हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड नो पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम बायोलॉजी की सीरीज़ चला रहे हैं जिसका पार्ट 1 कल आया था और उसी का आगे का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, पर उसके पहले आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आपको उसके बारे में समझ में आएगा। तो दोस्तों, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारी दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, ये एक पुरानी कोशिका होती है। इसमें केंद्रक तो होता है, पर बहुत ही कमज़ोर केंद्रक पाया जाता है, बहुत ही अपरिपक्व होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपरिपक्व कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक पुरानी कोशिका होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, पर बहुत ही अपरिपक्व होने के कारण इसको अपरिपक्व कोशिका कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि केंद्रक तो है, पर इसमें केंद्रक कला नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है। इसमें पाई जाने वाली कोशिका बहुत ही अपरिपक्व होती है। दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका एक वास्तविक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये कैसी कोशिका होती है? वास्तविक कोशिका होती है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं केंद्रक है और साथ में इसमें केंद्रक कला की भी उपस्थिति है। ये जो रेड कलर का गोला आपको दिख रहा है दोस्तों, ये केंद्रक कला है। इसके अंदर ये जो है ये इसका केंद्रक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है और केंद्रक कला उपस्थित होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परिपक्व कोशिका। क्योंकि इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अपरिपक्व कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को परिपक्व कोशिका। इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक कला भी उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है और ये एक अपरिपक्व कोशिका होती है। आगे हम इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। जीवधारी दोस्तों, जीवधारी हमारे दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला है एक कोशिकी और दूसरा है बहुकोशिकी। जो एक कोशिकी जीवधारी होते हैं उनको इंग्लिश में यूनिसेलुलर और बहुकोशिकी को मल्टीसेलुलर कहते हैं। एक कोशिकी जीवधारियों के अंदर, एक कोशिकी जो जीवधारी होते हैं उनके अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? पहला तो है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा नीलहरित शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा ईस्ट यानी कि खमीर। ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी में हम नील हरित शैवाल कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुकोशिकी जीव। बहुकोशिकी जीवों के अंदर आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, कवक, और इसमें भी आता है, इसका ये अपवाद है, ईस्ट। तो दोस्तों आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कल की क्लास हमने यहीं से ख़त्म की थी, आज इसी को अच्छे से पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। तो बताइए 5 जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कल आपको बताया था 5 जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था R.H. विटकर ने। कब दिया था? 1969 में। 1969 में। आज हम इसको डिटेल से जानेंगे। पहला जगत कौन सा था? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव दोस्तों प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी होते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, जिसकी कोशिका अपरिपक्व होती है। तो मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकी होते हैं। कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। आप इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों कि बताइए मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हम क्या बताएंगे? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीवों के एग्जाम्पल। तो मोनेरा जगत में पाया जाने वाला जीव पहला कौन सा है? पहला देखते हैं बैक्टीरिया। दोस्तों जो बैक्टीरिया है ये प्रथम उद्भिद जीव है। कैसा जीव है? ये प्रथम उद्भिद जीव है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल। इसको इंग्लिश में हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। नील हरित शैवाल हमारा साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा वायुमंडल बना तब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी। नील हरित शैवाल के कारण ही आज हम ऑक्सीजन की उपस्थिति देख पा रहे हैं अपने वायुमंडल में। तो ये क्या था? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बताइए साइनोबैक्टीरिया के नाम से क्या प्रसिद्ध है? साइनोबैक्टीरिया के नाम से नील हरित शैवाल प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बनता है कि बताइए जीवाणु तथा शैवाल के बीच की कड़ी क्या है? जीवाणु तथा शैवाल के बीच की कड़ी क्या है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? नील हरित शैवाल। क्या है दोस्तों? नील हरित शैवाल। आगे हम देखते हैं दूसरा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम। दूसरे जगत का क्या नाम है दोस्तों? प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं दोस्तों, प्रोटिस्टा किंगडम में जो जीव पाए जाते हैं वो एक कोश की और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोश की और यूकैरियोटिक। अभी आपको बताया था यूकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं? जिनमें केंद्रक परिपक्व होता है और केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले जीव कैसे होते हैं? एक कोश की और यूकैरियोटिक। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा किंगडम का एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम हमारा एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। मलेरिया का कारक बनता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का कारक क्या बनता है? प्लाज्मोडियम। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है और वो जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। आगे देखते हैं अमीबा जो प्रोटोजोआ होता है इसकी आकृति अनियमित होती है दोस्तों। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अमीबा है और ये इसका भोजन है। अब इसको भोजन करना है दोस्तों तो ये अपनी आकृति को बढ़ा लेता है और ये इसका कूटपाद यानी कि इसके पैर और इधर इसका मुख होता है। अब इसको भोजन करना है दोस्तों तो ये अपने भोजन के पास जाता है और इसको इस तरीके से अंदर अपने कर लेता है और इसका भक्षण कर लेता है और बैक्टीरिया के द्वारा इसको गला देता है। दोस्तों अमीबा हमारा 2 तरीके का भोजन करता है। कैसा? जब वो किसी ठोस का सेवन कर रहा होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। जब अमीबा हमारे किसी ठोस चीज़ का भक्षण कर रहा होता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। वहीं पर अमीबा जब हमारा किसी द्रव्य का सेवन कर रहा होता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब किसी ठोस का भक्षण करता है अमीबा तो उस स्थिति को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब किसी द्रव्य का भक्षण कर रहा होता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पैरामीशियम। ये सबने सुना ही होगा, स्लीपर जंतु। आप इस आकृति से देख सकते हैं दोस्तों पैरामीशियम को। इसमें ये छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं सुई जैसे, इसको सीलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीलिया। इस सीलिया के द्वारा ही ये पोषण करता है और गमन करता है। जैसे कि ये इसकी आकृति है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे से ऐसे ये जो बने होते हैं इसको सीलिया कहते हैं।
इसी सीलिया के कारण ये पोषण यानी कि अपना न्यूट्रिशन लेता है और गमन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तीसरा हम देखते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ, वो है युगलीना। युगलीना का फिगर देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर इसका फिगर देख सकते हैं। ये जो इसमें ये निकला हुआ है दोस्तों, ये युगलीना, ये जो दोस्तों निकला हुआ है इसको कशाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कशाभिक। इस कशाभिक के कारण ही युगलीना अपना पोषण लेता है और गमन करता है। ये पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जिस भी एग्जाम में साइंस पूछते हैं कि बताइए पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्या होती है। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्या होती है? युगलीना। तो दोस्तों इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है कि पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला जगत, फंगी किंगडम, कवक जगत। कवक जगत में पाए जाने वाले जो भी जीव होते हैं दोस्तों, वो यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं अधिकांशतः। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे, तो जब दोस्तों आप इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे से समझिए, समझने के बाद नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए तो आपको वैसे भी कुछ नहीं समझ आने वाला, तो आप अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप अच्छे से 3 से 4 बार पढ़िए, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कवक जगत, फंगी किंगडम। तो फंगी किंगडम में पाए जाने वाले सभी जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं अधिकांशतः। जो फंगी जगत में जीव पाए जाते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं दोस्तों, और ये अपघटनकर्ता का काम करते हैं। ये परजीवी भी होते हैं, यानी कि ये रोग फैलाते हैं, पैरासाइट। अच्छा बताइए कि पहला जीवाणुरोधी टीका किसने बनाया था? क्वेश्चन है आपसे कि बताइए पहला जीवाणुरोधी टीका किसने बनाया था और क्या बनाया था? तो पहला जीवाणुरोधी टीका बनाया था दोस्तों फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने, और उस टीके का नाम था पेनिसिलिन। किस बैक्टीरिया से बनाया था? स्टाइफाइलोकोकस। किस बैक्टीरिया से बनाया था? स्टाइफाइलोकोकस बैक्टीरिया से पहला जीवाणुरोधी टीका पेनिसिलिन बनाया था फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था दोस्तों? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला जीवाणुरोधी टीका पेनिसिलिन बनाया था दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है ये चीज़। अब आगे देखते हैं। जो कवक जगत है इनमें भी पाए जाने वाले जीवों में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और वो किसकी बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है इनमें। और इनमें कोशिका भित्ति जो उपस्थित होती है वो किस पदार्थ की बनी होती? काइटिन नामक पदार्थ की। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्लांट किंगडम। क्या देखते हैं दोस्तों? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो भी जीव पाए जाते हैं, जो भी पादप पाए जाते हैं दोस्तों, वो यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। पादप जगत में पाए जाने वाले पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको आपको याद रखना है कि वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि कवक जगत में पाए जाने वाले जीवों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जबकि पादप जगत में पाए जाने वाले पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की। आगे देखते हैं, इसमें पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित तो आप सबने सुना ही होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे दोस्तों क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं।
और जो वो भोजन बनाते हैं उस भोजन को वो ग्लूकोज के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं। किस फॉर्म में इकट्ठा करते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो वो इकट्ठा करते हैं, जो वो स्टोर करते हैं, उस प्रक्रिया को हम संचयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संचयन बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों पादप जगत में जो भी जितने भी पेड़ पौधे हमारे पाए जाते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भोजन बना लिया, संचयन भी कर लिया, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाया, फिर स्टोर भी कर लिया, अब ये खाते कैसे होंगे? तो दोस्तों सुक्रोज के फॉर्म में ये भोजन पत्तियों तक पहुंचता है। किसमें? सुक्रोज के फॉर्म में ये भोजन जो है हमारा पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। और आगे हम बढ़ते हैं। ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। कैसे? ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजी। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। एक बार दोस्तों फिर से रिकॉल करते हैं 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ों का, जिससे आपको अच्छे से याद बना रहे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। पहला जगत था मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकी। इनमें कोशिका भित्ति होती है और इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। कौन कौन से उदाहरण है इसके? आइए फिर से एक बार देखते हैं। बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं और ये जीवाणु तथा शैवाल के बीच की कड़ी होती है। दूसरा जगत है दोस्तों हमारा प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें पाए जाने वाले जीव हमारे एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन कौन से? प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अभी आपने इसको डिटेल से पढ़ा था दोस्तों। आगे देखते हैं फंगी। फंगी किंगडम, कवक जगत। इसमें पाए जाने वाले जीव जो होते हैं दोस्तों वो हमारी यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं अधिकांशतः। इसके एग्जाम्पल है मशरूम जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, और फफूंदी। कौन है? मशरूम जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, और फफूंदी। इसमें पाए जाने वाले जीव जो होते हैं दोस्तों मृतोपजीवी होते हैं, अपघटनकर्ता काम करते हैं और परजीवी होते हैं। पहला जीवाणुरोधी जो एंटीबायोटिक है वो किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने बनाया था। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। और किस बैक्टीरिया से बनाया था? स्टाइफाइलोकोकस। आगे देखते हैं। इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये काइटन नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटन नामक पदार्थ की बनी होती है। आगे देखते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय प्रकार के जीव पाए जाते हैं दोस्तों। प्लांट किंगडम में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, और ये अपना भोजन स्टोर करते हैं जिसको संचयन कहते हैं, और ये खाना अपना स्वयं बनाते हैं इसीलिए इनको स्वपोषी कहते हैं, और अपना खाना सुक्रोज के रूप में पत्तियों तक पहुंचाते हैं। आगे दोस्तों ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हमारे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे ये सीरीज़ चलती रहेगी और हमसे जुड़े रहिए सीरीज़ को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।